आज हम पास्कल के नियम का अध्ययन करेंगे। पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर बंद द्रव के अंदर किसी पॉइंट पे कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसी मात्रा में सभी डायरेक्शन में संचरित हो जाता है। मतलब अगर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसी मात्रा में समान रूप से ट्रांसमिट हो जाता है। ये प्रेशर क्या हो जाएगा, सभी डायरेक्शन में, इधर भी सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसी मात्रा में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये पास्कल का नियम है। यहाँ पर देखिए एक बंद द्रव है, ये पात्र क्या हो गया है, बना हुआ है, इसमें दो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये भी एक पिस्टन है। इस पिस्टन का साइज इस पिस्टन के साइज से कम है, तो इस पिस्टन की एरिया क्रॉस सेक्शन, इसको सामने से देखेंगे इस तरह से, तो इसका डायमीटर कितना होगा, ये इसका डायमीटर है। तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है कितना होगा, सपोज ए, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। इसी प्रकार इधर भी एक पिस्टन लगा है, इसको आप देखेंगे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इससे ज्यादा है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सपोज बी है, इसका डायमीटर इससे ज्यादा है। देखिए इसका एक क्षेत्रफल बी है। अब मान लीजिए यहां पर एक प्रेशर पी अप्लाई करते हैं, वो कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर एक फोर्स F लगाते हैं, इस पिस्टन को ऐसे धक्का देते हैं, तो इसके कारण क्या हो गया, हम बल F लगाकर, यहाँ पर बल F लगाकर ऐसे नीचे प्रेशर P अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर P अप्लाई होता है। एक फोर्स F अप्लाई करते हैं तो प्रेशर P जनरेट होता है, और ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसी मात्रा में इस तरह से संचरित हो जाएगा। ये जो प्रेशर है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सभी पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, एक बल F जनरेट होता है। ये बल क्या हो जाएगा, इस तरह से अप्लाई होता है। आप देखेंगे ये कार को भी उठा देता है, यहाँ पर आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उधर एक कार रखा रहेगा तो आप उस कार को उठा देंगे, इतना फोर्स जनरेट होता है। तो ऐसा कैसे होता है, इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और इससे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर P जनरेट होता है। तो हम जानते हैं कि दाब इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, अर्थात दाब इक्वल टू क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर P इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स F अपॉन इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A, ये इक्वेशन 1 है। अब देखिए ये जो प्रेशर P है ये क्या होगा, इसके सभी पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगा, सभी पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी प्रेशर P अप्लाई होगा, इस तरह से प्रेशर P क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर P द्रव के सभी बिंदुओं पूरे वॉल्यूम पे काम करता है, तो प्रेशर P क्या होगा, पूरे वाटर के वॉल्यूम पे काम करेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सभी जगह पे काम करेगा। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पिस्टन पे एक फोर्स F जनरेट होता है, ये फोर्स की मात्रा कितनी होगी उसको देखते हैं। फिर से इस फार्मूले में आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बल, इस बल की मात्रा कितनी है, यहाँ पर F है। तो फिर से इसमें आते हैं, देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया B है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया क्या है, B है। तो प्रेशर P यही प्रेशर है जो यहाँ पर अप्लाई होता है।
तो क्या हो गया, फोर्स F और ये फोर्स F है और एरिया कितना दिखा रहा है, B। तो हमको ये देखना है कि ये बल कितना अधिक होता है। तो बल F इक्वल टू कितना होगा, P इंटू B। तो यहां पर देखिए F इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू B। ये सपोज इक्वेशन 2 है। तो यहां पर देखिए इस बल का मात्रा कितना होगा, इस बल की क्वांटिटी कितनी होती है, देखिए P इंटू B है। हम इक्वेशन 1 से P की वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं, कितना आ रहा है, F/A यूनिट B। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर P अप्लाई किए हैं, यहाँ पर जो प्रेशर है P है वो इस एरिया क्रॉस सेक्शन के इतना गुना ज़्यादा होता है। इस तरह से क्या होगा, यहाँ का थोड़ा सा जो बल लगाते हैं, जो थोड़ा सा प्रेशर उत्पन्न होता है, वो प्रेशर क्या हो गया, वो दाब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसमिट होता है और इस कार को उठा देता है। इस तरह से आप देखेंगे कि पास्कल के नियम से हम कम मात्रा में बल लगाकर अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं को उठा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी मात्रा B की मात्रा ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा B की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा बल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेशर गुना एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल क्या हो गया, ये फोर्स प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कम बल लगाकर हम अधिक द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल F है, फोर्स F है, किसके बराबर हो रहा है, इस यहाँ पर जितना प्रेशर अप्लाई होता है इस प्रेशर का B गुना ज़्यादा हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा B, उतना ही ज़्यादा फोर्स की मात्रा होगी। इसी सिद्धांत से हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया गया था।